झूठे लीडर जो बने हैं इनके पीछे, इनके कहने पे गुमराह मत हो जाओ, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे 15-20 ऐसे लीडर बन गए कि वो कहते हैं कि हम ही है सब कुछ। उन लोगों के जाल में मत फंसो। मैं ये नमस्कार, खुश आमदीद आपका हमारे चैनल सच की लाज JNK में, और मैं हूं सलीम। आज हम इस वक्त मौजूद हैं बनी में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट लेखराज जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिनसे हमने सवालात जो हैं, पब्लिक के सवालात और कुछ खासकर सवालात जो बनी के अंदर जो अभी इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं, उनको लेके हम आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका हम वेलकम करते हैं अपने चैनल सच की लाज JNK में। थैंक यू। मैं भी सबसे पहले जो आपने ये अपने मीडिया चैनल का नाम रखा सच की तलाश, मैं इस पे बड़ा खुश हुआ। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी है, हमारे उमर जी एक दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने और यंग चीफ मिनिस्टर हैं। हम लोगों को इनके ऊपर बहुत सी उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी हों, लेकिन अभी 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जैसा कि बिजली के बिल के लिए ये बोल रहे थे कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन अभी वो ऐसे हमने न्यूज श्यूज में देखा, लेकिन हुआ नहीं, ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि जहां तक ये हमारी वीडियो पहुंचेगी, मैं 2 गांव हूं। एक खदर कलोड़ के नाम से जाना जाता है, बहुत मशहूर गांव है वो भी, राजमा की लिहाज से वहां पे राजमा वहां का बहुत मशहूर है। और दूसरा गांव जो है ये बांजल, पंचायत बांजल। इसमें कम से कम पंचायत बांजल में कोई 2-2.5-3 हजार लोग आते हैं, वोटर हैं, वोटर्स। और इनका हेडक्वार्टर जो है ये बनी है। बनी से बांजल के लिए पूरा अप डाउन के लिए 1 दिन लग जाता है। और इन लोगों को कोई भी अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर से चेक करवाना है, तो वो बनी में आना पड़ता है। जहाँ इनके कोई भी ये काम होते हैं, अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी किसी भी ऑफिस में काम अपना वो क्या कहते हैं कि अपना राशन कार्ड का कोई काम है, कोई तहसील ऑफिस में कोई काम है, किसी किस्म का भी काम है, या पुलिस स्टेशन, सब कुछ इनका बनी में है। लेकिन इन लोगों के साथ मैं बड़े दिनों से ये देख रहा हूं। पहले तो मैंने भी सुना था कि बांजल बांजल बांजल, लेकिन मैंने अभी इलेक्शन टाइम 2-3 बार ये प्यादल प्रैक्टिकली देखा। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि पता नहीं किस किस्म की और किस पिछले जन्म की इनको सजा दी जा रही है कलोड़ और बांजल के लोगों को, कि ये लोग बेचारे बोझ उठाकर खुद प्यादल बनी से इनको 2 दिन लग जाते हैं आने जाने में। और ना तो बेचारे इतने फाइनेंशियली ये वो हैं लोग के, गरीब लोग हैं मैक्सिमम ये। और यहाँ से बोझ उठाकर इनको बांजल, और बांजल से कोई भी छोटा सा काम होगा तो हलड़ू, बांजल, बोडू, कालता, जितना भी एरिया है, इनको यहाँ बनी में आना पड़ता है। इसी तरह ये अपना कलोड़ का एरिया है, खदर कलोड़, ये लोग भी आज वही की पिछले जन्म की किए हुए की सजा भुगत रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इन लोगों पे नजरसानी की जाए और इनकी जो ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो जरूरत है, रोड है, इसको पूरा किया जाए। आने वाली DDC इलेक्शन में लोगों के अंदर काफी ज्यादा सरगर्मी है कि हमारे लेखराज सुंदरम जी जो है वो बीजेपी पार्टी से DDC इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अभी आप ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी से हैं, तो इसके अंदर क्या क्या तरजीह है आपकी, क्या इसके अंदर रियलिटी है? हमारे दर्शकों को, लोगों को जो अभी इस वक्त जो सोचने पे मजबूर हैं कि वो कौन सी पार्टी से DDC इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ये हमारे लोगों तक बता दीजिए, इसके अंदर क्या असलियत है? देखिए, मैंने तो अभी तक ये कहा नहीं कि मैंने किसी पार्टी का नाम आज तक लिया नहीं। ना मैंने बीजेपी से कहा कि मैं बीजेपी से इलेक्शन लड़ूंगा, ना मैंने कहा कांग्रेस से लड़ूंगा। हाँ, कांग्रेस का मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं, जरूर हूं, लेकिन ये जरूर है कि मैंने इलेक्शन लड़नी है। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से पुष्टि कर देना चाहता हूं कि इलेक्शन में पक्का लड़ूंगा। लेकिन पार्टी का अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इलेक्शन में लड़ूंगा। जो भी पार्टी मुझे इज्जत मान से, अगर जिस पार्टी को मेरी जरूरत होगी, अगर वो समझेगी कि इस आदमी की हमें जरूरत है, जो इज्जत मान से हमें टिकट देगी, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। वरना हम पीछे किसी भी पार्टी के पीछे भागने वाले नहीं है, ना तो किसी के झोला चुक बनेंगे। हम इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे और लड़के दिखाएंगे। ये लोगों का, आप जैसे लोगों का, आप जैसे भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का मेरे ऊपर आशीर्वाद जब मिलेगा मुझे, तो मैं आपको लड़के दिखा दूंगा। इलेक्शन जीतने के बाद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये मैंने बता दिया कि ये बांजल
का जो एरिया है और क्लोर का एरिया, मैं इन लोगों के लिए लड़ूंगा जहां तक जब तक मेरे उसमें सांस होंगी तब तक मैं इन लोगों के लिए लड़ूंगा और इन दो मुद्दों को, दोनों गांव को रोड बनवा के रखूंगा। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इसी के साथ एक और प्रायोरिटी ये है कि मेरे गांव के लोग, अनपढ़ लोग जो हैं, बेचारे गरीब लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, बांजल कलोर को छोड़ो और भी बाकी गांव ऐसे कुछ पिछड़े हुए गांव हैं मेरे, जैसे रोलका, डंडी, घुट्टू, भंडार, संदरोन, ये अपना संधी, फतेहपुर, टप्पर, ऐसे कुछ गांव हैं, हाला, चुंचली, ऐसे कुछ गांव हैं जिन गांव के लोग आते हैं और मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ, उनको पूछता हूँ कि अपने जो जान पहचान के होते हैं, कोई नहीं भी होते हैं, मैं पूछता हूँ कि हाँ जी आप किस काम के लिए आए हैं, तो वो कहते हैं कि हम आज नहीं आए हैं, एक छोटा सा काम, अगर किसी ऑफिस के लेवल का काम होता है, कोई छोटे से काम होता है, अगर वो उनको मैं पूछता हूँ कि आप किस काम के लिए आए, तो वो बोलते हैं जी आज से नहीं आ रहे हैं, आज एक हफ्ता हुआ। मैं क्या बोलते कि प्रॉब्लम क्या? बोलते हैं जी हमें फलाने उसमें कोई एफिडेविट ट्रस्ट करवाना था, किसी को अपने बिल की तंदुरुस्ती करवानी थी, बिजली के बिल की, पानी के बिल की, किसी का बैंक अकाउंट बंद है वो करवाना था। मैंने कहा यार ये तो एक 15 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, लेकिन वो बोलते हैं जी हमें तारीखों पे तारीखें डालते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी ये रखूंगा, दिन रात यहां रहूंगा और उन गरीबों को भड़कने नहीं दूंगा। मैं उनके साथ जिसका काम जिस ऑफिस में भी होगा उस ऑफिस में साथ चल के उनके काम कराऊंगा। ये मेरी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। आखिर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जो अभी एनसी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था 12 सिलेंडर फ्री, साल के मुफ्त 12 सिलेंडर दिए जाएंगे और 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी, तो क्या उसके बारे में क्या? देखिए हम भी बेटन बात कर रहे हैं कि हमें भी 12 सिलेंडर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये खोखले वादे हैं। मैंने देखा पिछले दिनों यहाँ पे एनसी के डिप्टी सीएम जी आए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जो डीएम साहब है हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, उनको एक दिन वो सस्पेंड करते हैं और दूसरे दिन दूसरे एलजी साहब, उनको एलजी के ऑफिस से वाली का वो मिल जाता है ऑर्डर। मुझे नहीं लगता कि ये काम होंगे यहाँ पे। आप खुद जानते हो कि ये इनकी आपस में दरार बन चुकी है। ये दो पार्टियां एक सेंटर से जोर लगा रही है और एक स्टेट से जोर लगा रही है, तो यहाँ लोगों को मुझे नहीं लगता कि लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। या लोगों को मैं दोनों पार्टियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी लड़ाई में लोगों को खज्जल ना किया जाए, लोगों के हक ना मारे जाए, क्योंकि अगर अपनी कोई आपकी लड़ाई है उसको अपनी जगह रखें, लेकिन लोगों का काम किया जाए। आखिर में बनी की जनता के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बनी की जनता के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि अपना भाईचारा बिल्कुल मेंटेन रखो, पार्टियों में मत बटो, जात पात में मत बटो, और इन झूठे जो आजकल झूठे लीडर जो बने हैं इनके पीछे, इनके कहने पे गुमराह मत हो जाओ, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे इलेक्शन के बाद कोई 15-20 ऐसे लीडर बन गए कि वो कहते हैं कि हम ही है सब कुछ। उन लोगों के जाल में मत फंसो। मैं ये बनी की जनता को यही कहूंगा। और किसी लोगों को अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है, कोई छोटा मोटे काम की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ 24 घंटे आपके बीच में, यहाँ बैठता हूँ दुकान पे। किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होगी वो मैं ये नहीं कह देता हूँ, आज ही पुष्टि करता हूँ कि मैं कर दूंगा, लेकिन वो आके आजमा लें कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट लेखराज जी, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।